अपने एरिया में जो राजू खान जी की फिरोज़ खान इनका जो मैटर हुआ है 307, जिस मैटर में मैं उनकी वकील हूँ, मेरा नाम एडवोकेट चित्रा सालुंके। इस मैटर में मैं 307 की जो केस है ये अटेम्प्ट टू मर्डर की केस है। अटेम्प्ट टू मर्डर ये इसलिए हुआ कि वो बच गए, इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर बोल रही हूँ। अगर ज़रा भी 19 का 20 होता तो मर्डर की केस थी। इस केस में इंटेंशन मुझे नहीं लगता कि अटेम्प्ट टू मर्डर था। इस केस में बहुत क्लियर इंटेंशन था मर्डर करने का ही। अब ये केस क्या है, बहुत सारी हिस्ट्री बताना ज़रूरी नहीं, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ आप लोगों को सब मालूम है। मेरे पास तो अभी केस आई है 23 तारीख को, लेकिन जितने अपीयरेंस मैंने कोर्ट में दिए हैं तो उस हिसाब से मुझे पता है कि इस केस में हुआ क्या है और क्या हुआ होगा। और 100% फाइनली कोर्ट के वर्डिक्ट या कोर्ट में जो इशू जाएगा वो वही होगा। यहाँ पे जो SRA का प्रोजेक्ट की शुरुआत है, उस प्रोजेक्ट में 270 जो घर है, SRA में जो डेवलपमेंट के लिए जाना है, उसका डिस्प्यूट आपके सोसाइटी में यहाँ पे बहुत सालों से चल रहा है, ऐसे मैंने सुना। इस डिस्प्यूट में ये हुआ कि जनरली सब जगह होता है। आपको मैं एक छोटा सा रेफरेंस देके आपका 1 मिनट, कीमती 1 मिनट आपका मैं ज़ाया करूँगी। जो घाटला का मैटर है, घाटला में सेम SRA का मैटर था, जो चेंबूर और बॉम्बे में सबसे फर्स्ट केस मैंने शुरुआत की थी, जिसमें मैं खुद कंप्लेनेंट हूँ, जिसका FIR नंबर है 44 ऑफ 2016। ऑन द स्पॉट चेंबूर गोवंडी पुलिस स्टेशन में बैठ के मैंने FIR किया। मेरे सामने सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस उत्तम कोलेकर जी बैठे थे, उनका भी नाम आरोपी में मैंने डाला था और उनको डालना पड़ा क्योंकि मैं उतनी तैयारी करके वहाँ पे गई थी। बेसिकली झोपड़े थे 75, उन्होंने एक एक बढ़ाते 169 किया था। उसमें के जो छोटे मोटे लोगों को इनको आदत होती है, जो कोई छोटा मोटा मिलेगा, छोटी मछली को लेके आरोपी बना के अरेस्ट कर लेने का। और मेरे केस में सारे आरोपी करीबन 1-1.25 साल जेल में थे। और 3 लोगों को आरोपी करके बाकी लोगों को, बड़े बड़े जो लोग थे, DMC, सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर, ये सब लोगों को दूर किया। तो इसलिए मैं आखिर में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने गई और मैंने कहा कि नहीं, और उन लोगों ने बहुत कोशिश की। लीगल लैंग्वेज अगर आपको नहीं समझेगी, क्वश यानी ये जो FIR किया है इसको ख़त्म कर दो, लेकिन वो ख़त्म नहीं किया, कोर्ट ने रिजेक्ट किया और मैं लड़ती रही। इन लोगों का यानी मोडस ऑपरेंडी एक ही है, हर जगह के SRA के प्रोजेक्ट लेने के, उसमें मेन लोकल एरिया का कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होने के बाद, ये देखो ये लॉबी है, इसलिए मैं डर नहीं रही हूँ बोलने के लिए। मैं ये पहला मैटर हैंडल नहीं कर रही हूँ। ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी कोर्टों में बीत गई। अगर तुमको लगता है कोई एक्टिविस्ट आगे आके बोलता है मैं ये नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, और आप अगर चाहते हो उसके लिए नहीं, आप सेटल करो, और सेटल नहीं करेंगे तो इसका अंजाम ये होगा जो आज हुआ है 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, जो नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में ये होना नहीं चाहिए। मेरे केस में मैं आज तक लड़ रही हूँ। फाइनली मैंने कोर्ट से डायरेक्शन मांगे और 5 जुलाई को मुझे डायरेक्शन मिले हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस गुगे साहब ने डायरेक्शन दिए SRA में
पूरी वीडियोग्राफी, वो जो घरों की वीडियोग्राफी की जाए। क्यों वीडियोग्राफी? क्योंकि रोज़ एक झोपड़ा बढ़ा रहे। तो मैंने कहा कि ये झोपड़े बढ़ाएंगे, कल ये तोड़ देंगे। अगर इन्होंने तोड़ दिया तो फिर मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए। अब उसी डायरेक्शन में इस मैटर के लिए, आप लोगों के लिए ऊपर वाला चाहेगा तो मैं जाऊंगी। और मैं इस मैटर में यही करना चाहती हूँ कि आप लोग, मैंने हिना को बहुत दिनों से मैं बोल रही हूँ कि ये डरने वाले नहीं, कानून की लड़ाई हमेशा ऐसी होती है, स्ट्रगल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके जिस प्रॉपर्टी पे एसआरए का इशू है, उस इशू के लिए 270 झोपड़े में 2 गुट हो गए। एक है तुकाराम काते जी जो प्रेजेंट एमएलए है तुम्हारे, और एक है राजू खान अलॉन्ग विथ हिज सम फ्रेंड्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स मैं बोल रही हूँ। और सो कॉल्ड मैं क्यों बोल रही हूँ मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। इन लोगों ने मिलके बहुत सारी कोशिश की, ये प्रोजेक्ट को कई सालों से रुकवाने की कोशिश की, ऐसे हो नहीं पाया। और ये घटना की, अभी उस घटना पे आ जाते हैं। ये घटना क्या हुई थी कि 15 जून के पहले, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जून, उस वक्त से राजू खान और उनके सो कॉल्ड फ्रेंड सचिन, इन लोगों को मैसेज आ रहे थे कि इस मैटर को सेटल करो। अब सेटल करो में मुझे छुपाने की ज़रूरत नहीं। सेटल करो का मतलब क्या होता है? एक के पास 70 लोग हैं, दूसरे के पास 200 लोग हैं, 200 लोगों को लेके और मैटर सेटल करो, सेटल करो, ऐसे सेटल करो। अगर सब लोग साथ में आओ, साथ में आके बिना कोई प्रॉब्लम के आप अगर आगे जाते हो और बात करते हो तो कोई बात नहीं थी। कॉम्प्रोमाइज़ इन डिफरेंट वे, कोई अलग तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करना गलत। अगर लीगली होता तो मुझे नहीं लगता कि इन लोग कोई दिक्कत करते। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ इशू शुरू हुआ था फर्स्ट वीक ऑफ जून 2026 से। जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ नहीं, जो इशू कॉम्प्रोमाइज़ हुआ नहीं, उस इशू के लिए अल्टीमेटली उस 70 और 200 साथ में आना जब ऐसे तय हुआ, नहीं भाई, राजू खान ने बताया कि मुझे सेटलमेंट करनी नहीं, सेटलमेंट करने नहीं यानी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के लिए उनका 15 तारीख तक इंतज़ार किया। तो एक कहानी समझना छोटी सी ज़रूरी इसलिए है कि जो चैन जो शुरू हुई है, शुरुआत कैसे हुई है, ये अगर समझेगा नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। 15 तारीख को सो कॉल्ड फ्रेंड सचिन राजू खान को सुबह से फ़ोन कर रहे थे। देखो यही लिंक लगती है। राजू खान ने सुबह से फ़ोन नहीं उठाया है, जो मेरा कोर्ट में यही स्टैंड है। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। रात को ऐसे वक्त आया कि 10 बजे कि भाई आप आइए ना ज़रा नीचे। तो उन्होंने कहा नहीं, तो बोले थोड़ा सा ड्रिंक लेते हैं। और ड्रिंक के बहाने उनको 7वें कॉल पे नीचे बुलाया गया है। वो नीचे आ गए। देखो मोटिव और इंटेंशन होने की सिवा कोई भी एक्ट कभी हो नहीं सकती। अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ मोटिव देयर इज़ इंटेंशन। तुमने जैसे 10 बजे बुलाया, राजू खान नीचे आ गए। जैसे आ गए उनका, मैं ये नहीं बोल रही कि राजू खान ड्रिंक नहीं करते, उन्होंने पहले कभी ड्रिंक नहीं किया होगा, वो करते होंगे, लेकिन बुलाने के पीछे इंटेंशन, मकसद था। क्या था? और फिर क्राइम क्या, आगे क्राइम कैसे होती है। जैसे इन लोग आ गए, उन्होंने अच्छा खासा ड्रिंक लिया है। राजू खान ने ड्रिंक लिया भरपूर, उनको पिलाया गया। और जब बोल रहे मेरे पॉकेट में पैसे नहीं है, तो बोलते मैं पैसे दे दूंगा।
और उन्होंने खुद कोका कोला पिया है। कोका कोला पीने के बाद, ये उतना वक्त जाने के बाद, जब नशा चढ़ने के बाद राजू खान और ये दोनों जब बाहर आ गए, जैसे बाहर निकले, मोटिव एंड इंटेंशन, अगेन मैं उस पॉइंट पे है, मोटिव 200 झोपड़े, इंटेंशन मारना, उनके लोग पहले से अंदर बैठे थे उसी बार में। ये बम्बई छोड़ के सेम बार में कोई मारने वाला आदमी आके ऐसे बैठेगा नहीं, वो बैठा है, अंदर बैठे हैं उन लोग। और इफ्स एंड बट्स, क्यों इफ एंड बट्स, क्या होता है? वो आने के बाद ये पहले ही इन लोगों की कॉन्स्पिरेसी थी। ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी, अरेस्ट हुए जो आरोपी है 2000, 3000, 4000 में खरीदे हुए मार के जाने के, उनकी कॉन्स्पिरेसी, उनका दिमाग इतना नहीं है। ये वो तो आए और मारना है, ये पहले ही डिसाइड किया गया था कि ऐसे होने के बाद क्या होगा, कैसे मारा जाएगा, कैसे मारेंगे। तो बाहर आके पहले आदमी ने ऐसे बताना है कि सिर्फ राजू खान नहीं तो सचिन को अगर नहीं मारेंगे तो एक सीधा सही सलामत गया और दूसरा मारा गया। ये नहीं समझने के लिए सचिन को छोटा सा लकड़ा लगाया गया और वो पहले माले पे भागा है, और दूसरे को जानलेवा हमला हुआ है, दूसरे पे, राजू खान पे वो मारा है। उस बारे में तो आप लोगों को मालूम है, उसको, उनको कितना लगा है, उनकी क्या कंडीशन हुई है। और उस वक्त राजू खान बोल रहे हैं बचाओ बचाओ, वो आदमी कभी नहीं बचता, वो बोल रहे हैं कि बचाओ। और उन्होंने अगर दरवाजे पे नहीं मारा होता, उनके वो खून के हाथ वहाँ पे नहीं लगे होते, लाइटें अगर वो झोपड़ के आजू बाजू की नहीं लगी होती तो कभी बच नहीं पाते। उस वक्त राजू खान सो कॉल्ड दोस्त सचिन को बोला रहे, आ जा सचिन मेरे को बचा, वो भाग के गए हैं। अभी आपको मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ, मेरे प्रेस भाइयों को, प्रेस वाले भाइयों को, आप बताइए, अगर मुझे लगा होता, मुझे भी लगा होता, तो मैं उस वक्त पुलिस स्टेशन में गई होती? मैं जा ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे ब्रेन पे, मेरे सिर पे, मेरे कंधे पे जानलेवा हमला अगर हुआ है तो मैं होती कौन हूँ कंप्लेंट करने वाली? और पुलिस ने एफआईआर लिया क्यों? चलो पुलिस ने एफआईआर लिया, वो है कौन एफआईआर करने वाला? उसने खुद का बचाव करने के लिए मैं ऐसे राजू खान को नीचे बुला के मरवा के लिया, ये नहीं बोलने के लिए, ये चीज़ छुप जाने के लिए, मुझे ये करने के लिए किसने कहा, ये नहीं बोलना था, उसके लिए खुद जाके आधा अधूरा खुद का बचाव करके एफआईआर दे दी। जो मैं ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट को मेरे रिट पिटिशन में ये डालने वाली हूँ मैं, कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा एफआईआर कैसे हो सकता है? वो अपने बचाव के लिए जाके एफआईआर कर रहा है। देखो ये भी कॉन्स्पिरेसी हुई होगी, क्या ऐसा होने के बाद तुम जाके एफआईआर करना है? क्योंकि उन लोग बिजी रह गए, बराबर फैमिली वाले अपना बचाव करने के लिए, अपने फैमिली के मेंबर को जान से बचाने के लिए बचाव करेंगे। उतने में वो गए थे, अगर शताब्दी में गए, शताब्दी में ज़ख्म ज़्यादा होने के कारण सायन हॉस्पिटल में ले गए थे, वहाँ पे ट्रीटमेंट चालू हुई। अगर वो होश में नहीं थे तो उनके फैमिली वाले थे वहाँ पे, उनका किसका तो जो घटना घटी है उस बारे में डिटेल एफआईआर लेना, जो कानून मुझे समझता है, जो कानून मैंने पढ़ा है, उस कानून में मुझे पढ़ाया गया है, तो मैंने एफआईआर करना, मेरे फैमिली के कोई मेंबर एफआईआर करता तो डिटेल आया होता। एक चीज़, उनकी तकदीर अच्छी थी, उनकी बेटी, राजू खान की बेटी वहाँ पे खड़ी थी, वो डायरेक्ट नाम ले रही है कि मेरे पिताजी को इस आदमी ने, उधर मैंने जो वीडियो देखा, तुकाराम काते इन्होंने मारा है। तो पीछे से
सचिन बोल रहे मत 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 उनका नाम मत लो। उसी वक्त 1 सेकेंड के अंदर, और वो ऑन रिकॉर्ड है, अभी चेंज नहीं कर पाओगे आप कि वो रिकॉर्डिंग हो गई है। इसका मतलब यह भी तुम्हारा इंटेंशन बहुत क्लियर हो गया। 23 तारीख को जब इनका मैटर मेरे पास आया, ये हादसे के बाद मैंने एफआईआर देखा, मेरे लिए शॉक था। ऐसा कैसे एफआईआर हो सकता है? वो आया, मुझे डंडा मारा, फिर वो डंडा मार के चला गया, फिर दूसरे लोग गए, उसको चाकू लगाया और उसको मारा। किधर मारा? और वो आदमी, कंप्लेनेंट आदमी वहाँ बता रहा है, आरोपी वहाँ से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लेके चले गए, जबकि ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है। जो स्पॉट पे जहाँ पे घटना घटी है, उस स्पॉट पर वो घटना को अंजाम देने के लिए जो 2 व्हीकल्स यूज किए, 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर, उस जगह पे आरोपी दोनों गाड़ियां छोड़ के भागे हैं। और कंप्लेनेंट बोल रहा है वो व्हीकल में बैठ के चले गए। तो अब क्या होगा वो तो ऊपर वाले को मालूम। हम कोर्ट को ये सारी चीज़ें, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 में हमें बहुत सारे अधिकार, ट्रिमेंडस अधिकार है। रिट पिटिशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन है, हो वहाँ पे देखेंगे हालात क्या है, देखेंगे। उसके बाद जब वो राजू खान जब होश में आए, उस वक्त उनकी स्टेटमेंट पुलिस ने ली। उन्होंने स्पेसिफिकली पुलिस को बोला है, मैं अभी होश में आया हूँ, आप मेरी स्टेटमेंट ले रहे हो, जो घटना पहली मैंने बताई वो सब बताई, मुझे मारा जो गया है ये 270 झोपड़े के डिस्प्यूट में मारा गया है। इसमें मेन कल्प्रिट है तुकाराम काते, उनका बेटा, उनकी बहू, उनका साला, और ये बाकी के लोगों को तो मैं जानता ही नहीं। अब आप सोचिए, अगर ये पूरी फैमिली बोल रही है फर्स्ट वीक ऑफ जून से 2026 से कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करो और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है तो मारने आते हैं, और वो बता रहा है नीचे सचिन उनको आने के बाद, क्या तूने डिसीजन लिया है कॉम्प्रोमाइज़ करने का? वो बोल रहा है नहीं लिया है, मुझे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है। इसका मतलब 15 तारीख को भी राजू खान बोल रहा है मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो उन्होंने पहले ही जो डिसाइड किया, हो सकता है उसी ने इशारे से बोला होगा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। ताबड़तोब इनके बाहर एक आदमी पूरा नशे में, उसको शराब पिलाते हो तुम, उसके शराब के पैसे देते हो, उसको बाहर लेके आके मरवाने की कोशिश करते हो, तुमको घसीट के निकल जाते हो, पहले माले पे जाके छुप जाते हो तुम। फिर अगर तुमको लगा था और तुम बेहोशी के हाल में थे, तुम बोल रहे तुमको बहुत चक्कर आ रही थी, तुमको चक्कर आई थी, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? पुलिस स्टेशन क्यों गए? तुम होते कौन हो? पुलिस स्टेशन जाने वाले तुम होते कौन हो? ये मेरा 100 बार क्वेश्चन बॉम्बे हाई कोर्ट पे भी रहेगा। उनको बुला के उसको बोलो ये है कौन? स्टेटमेंट में जब ऐसे बोला गया, आई लाइक टू शो सर्टन फोटोग्राफ्स, ये शॉकिंग है। 23 तारीख को फर्स्ट रिमांड में मैं थी, कोर्ट में मौजूद थी मैं। हमारा कुर्ला का रेगुलर कोर्ट है, रेगुलर कोर्ट नंबर इज़ 61, लेकिन उस दिन मैडम बैठे नहीं थे, इसलिए इंचार्ज कोर्ट 11 नंबर है फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे हम चले गए थे रिमांड के लिए। मैंने कोर्ट को बोला कि इनको, अगर मैं पीसी और जेसी का बोलने नहीं आई हूँ, उनको जेसी में रखो या पीसी में रखो। उल्टा पीसी में वो एंजॉय कर रहे ज़्यादा, उनका जेसी जाना ज़्यादा बेहतर है। और ये चारों लोगों को मेरा क्लाइंट पहचानता ही नहीं है।
ये कौन है, हम ही पहचानते नहीं तो इनके जैसे और पीसी के लिए नहीं आई हूँ। मैंने कोर्ट को हाथ जोड़ के बोला, विथ फोल्डेड हैंड्स आई सेड, माय लॉर्ड काइंडली लिसन टू मी, मेरा सुनिए इस वक्त। और जो पुलिस ने कल स्टेटमेंट ली है, मैं ओपन कोर्ट में कुछ फैक्ट्स है जो डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी, बोलना नहीं चाहती। आप लोग ये वो स्टेटमेंट पढ़िए और उस स्टेटमेंट में क्या लिखा है उतना देखना, आपको पूरा मैटर की लिंक लगेगी। क्योंकि एफआईआर से ज़्यादा स्टेटमेंट में आया था और उस स्टेटमेंट जैसी कोर्ट ने पढ़ी, उनको रियलाइज़ हुआ। मैं बोली पॉलिटिकली मोटिवेटेड मैटर है और यहाँ किसको डरने की ज़रूरत है जब हम कोर्ट के अंदर है। अब जब आरोपी तुमने 4 लाए हैं, एक भी आरोपी हम नहीं पहचान रहे हैं। एक आरोपी बोल रहा है मैंने व्हीकल थी, दूसरा आरोपी बोल रहा है मैं खाली खड़ा था, तीसरा आरोपी बोल रहा है हम खाली दोस्त हैं, और 4 लोग फिर ऐसे हालात में बियर बार में क्यों बैठे थे, पहले से इंतज़ार करते। और जब राजू खान सुबह से आने को तैयार नहीं तो ज़बरदस्ती क्यों बुलाया गया था। इसलिए मैं पहले दिन से 23 तारीख से पुलिस को बोल रही हूँ, जो सचिन है उसको लेने के लिए, उसकी कस्टडी लेने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इनके साथ सारी बातचीत होने के बाद राजू खान के फैमिली से वो बोला मत बढ़ाओ, मैटर मत बढ़ाओ, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब जो चल रहा है, तो अगर ऐसे है, आपको ऐसे लग रहा है ये इनको तो हम जानते ही नहीं, तो एक आदमी अननोन आदमी को, तीसरे आदमी को आके क्यों, अभी मेरे को जब भी कोई जानता ही नहीं तो मुझे आके अचानक कोई मारेगा क्यों। तो इन्होंने इसको क्यों मारा है, उससे हमारा क्या मतलब है ये बता देंगे खुद ही। पहली कस्टडी में जुडिशियल कस्टडी हुई, उनको जेल भेजा गया। उन 2 लोगों ने, वो 4 लोगों ने और 2 लोगों के नाम बताए। दोबारा हम वापस गए उधर, वहाँ पे मैंने कहा कि जुडिशियल कस्टडी में जितने लोग गए हैं उनकी कस्टडी दोबारा पुलिस को लेने का अधिकार फ्री रखो, और जज ने अधिकार दिया। उस अधिकार के हिसाब से जेल में के आरोपी को दोबारा लिया गया और उसने और कुछ बातें बताई पुलिस को। सारे फैक्ट्स जो थे वो बाहर आ गए, कोर्ट के भी समझ में आया। कोर्ट ने और पुलिस कस्टडी बढ़ा के और 5 दिन लिया। इन बिटवीन तुकाराम काते जो है, उन्होंने अपने बाजू में फोटोग्राफ से उनके, हर आरोपी ऐसा है, फोटोग्राफ सिर्फ आरोपी नहीं होता, फोटोग्राफ मेरा भी कई लोगों के साथ हो सकता है। ये येलो शर्ट में जो आरोपी है, इसको पकड़ा गया, तावरे ना, हिज नेम इज बंटी तावरे। बंटी तावरे को जब अरेस्ट किया, ऐसा एक भी आदमी यहाँ नहीं है। ये देखिए, ये सारे आरोपी कस्टडी में हैं। यू कैन टेक ऑल फोटोग्राफ्स। हमने सर्कल किए, ये पवार, अक्षय पवार, इसका फोटो देखिए। ये बोलता है वो नौकर है घर का, नहीं, खाली फ़ोन इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल उठाता है। ये कोर्ट का हम क्वेश्चन उठाने वाला। ये देखो, इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल उठाने वाला रिवॉल्वर लेके खड़ा है। इसका नाम है अक्षय पवार। आरोपी अरेस्ट थे, रिवॉल्वर लेके खड़ा है। इनकमिंग आउटगोइंग कॉल का मतलब ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर ऐसा कर सकता है। ये ऑपरेटर के फ़ोटो बताती हूँ मैं आपको। और ऑपरेटर हर फोटो में अपने छोटे छोटे बच्चों को, उनके घर के छोटे बच्चों को लेके घूम रहा है। ओ देखो ना, बच्चे वाले, उनके घर के बच्चे हैं ये, उनका नाती पोता, ये देखिए। और अक्षय पवार,
वो उनके बच्चे संभाल रहा है लड़का। अब आगे की कहानी, फोटोग्राफ्स तो आपको जितने चाहिए, आई एम रेडी टू प्रोड्यूस ईच एंड एवरी फोटोग्राफ। बहुत सारे फोटोग्राफ्स है जिसकी मैंने लिंक लगाई। वो तो जो कोर्ट में लाए थे तो उनको तो जानते हैं ना, वो तो सुपारी किलर है। उनको सुपारी दी, शराब पी, उन्होंने आके मारा। उसके पीछे है कौन? ये सब कौन करा रहा है? इसके लिए पैसे कौन दे रहा है? इतना बड़ा कांड करने के लिए जो लाखों रुपए गए वो कहाँ से आए? बच्चा संभालने वाला आदमी पैसे दे सकता है? बंटी तावरे जिस वक्त पुलिस कस्टडी में आया, बंटी तावरे ने बता दिया वी हैव सफिशिएंट एविडेंस कि मुक्तानंद हाई स्कूल चेंबूर, वहाँ हम गए थे। वहाँ से हम कुकरेजा कंस्ट्रक्शन जो इस बिल्डिंग में तुकाराम खाते रहते हैं वहाँ गए। फिर वहाँ से सचिन अक्षय पवार ऊपर गया। अक्षय पवार उनके घर का सर्वेंट, वो ऊपर से पैसे लेके नीचे लेके आया। मेरे को पैसे दिए 200 रुपये की नोट, और वही 200 रुपये की नोट उसी बार में भी यूज़ की गई है। सीसी कैमरे मिला है, सीसीटीवी फुटेज, उधर का तो पूरा सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसका मतलब वो जो पहले जो सुपारी दी थी वो पैसे पे सब काम चल रहा था, बार में भी वही पैसे यूज़ किए हैं। और वो खुद बोल रहा है कि मैं वहाँ गया था, तुषार दादा मतलब तुकाराम काते ने पैसे दिए, वो पैसे मैंने लिए, वो पैसे लेके मैं आ गया और मैंने बंटी तावरे को दिए। आप बताइए, आप लोगों को लगेगा ये तो ओपन एंड शट केस है, जस्ट खुली और क्लोज हो जाएगी केस, सज़ा लग के। नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इस वक्त मैं पिछले बार मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जो वीडियो बाइट हुई थी उसमें मैंने बताया था, मेरा अब तक मुझे लग रहा है पुलिस हेल्प कर रही है। छोटी छोटी मछली को पकड़ना पुलिस काम नहीं कर रही है, और छोटी छोटी मछली को लाके दिशा बदल देना, हम जैसे लोगों की दिशा बदलना नामुमकिन है। हम पूरी लिंक लगा चुके हैं। अगर मैं वकील होके आप लोगों के जनरल पब्लिक ये लिंक लगा सकते हैं, फ़ोटो हमने नहीं निकाले, उन्हीं के लड़की ने दिए, वो तो वकील नहीं है, उनके घर में से हमें ये फ़ोटो मिले हैं। अगर उनकी लिंक लगती है ये, तो पुलिस को लिंक अभी तक क्यों नहीं लग रही है? और जब विटनेस बोल रहा है कि मुझे किसने मारा है, मरवाया गया है, सिर्फ मेरी जान बच गई है, आज मेरे में खड़े रहने की ताकत नहीं है, वो सब बता रहा है कौन कौन इन्वॉल्व है, स्पेसिफिक नेम्स। और पहले दिन से 23 तारीख को उनका लेटर गया है कि कृपया हाथ जोड़ के मैं भी कोर्ट को बोल रही हूँ, इस मैटर को जब एक जुरिडिक्शन है, अगर ये जोन 6 में आता है तो जोन 6 के अंदर इस जन्म में भी इस ऑफेंस के लिए कभी भी तुमको न्याय मिल नहीं सकता, अनलेस एंड अनटिल इस एफआईआर को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। क्राइम ब्रांच जिस वक्त इस ऑफेंस को अपने हाथ में लेगी, अभी मुझे नहीं लगता, आज भी उन्होंने कुछ लेटर दिया है, अगर नहीं होगा, मुझे लगता है, आपको पहले नहीं बोलना चाहती थी लेकिन बोलना पड़ेगा, 100% विद इन ए वीक और 10 डेज़ बॉम्बे हाई कोर्ट में मैं अंडर आर्टिकल 226 रिट दाखिल करके ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शंस लूँगी। उस डायरेक्शंस में मैं मांग रही हूँ, ये सब बताऊँगी मैं। तुम जब बोल रहे हैं, तुम्हारे पुलिस स्टेशन के लोग बोल रहे हैं तुषार काते को अरेस्ट करण्यासाठी त्याला शोधतोय, उनका लेटर है आज का जिसकी कॉपी मेरे पास है। वो अचानक कहाँ गया, किधर गायब हुआ, किधर है, कहाँ भागा, मिला नहीं, नाम ही गायब। ये ऐसे कब होता है
जब तुम पॉलिटिकल बड़े पोस्ट पे हो, अब मैं अगेन आप लोगों के सामने विथ फोल्डेड हैंड्स, आप कहाँ तक पहुँच सकते हो पॉलिटिशियंस के पास, क्योंकि पॉलिटिकली मैं कोई पार्टी से इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन नहीं है, और मैं पॉलिटिक्स में एब्सोल्युटली ज़ीरो मेरा इंटरेस्ट है, मेरे काम में मुझे फुर्सत नहीं है। लेकिन आप लोग डिप्टी सीएम एकनाथ जी शिंदे सर, उनके लिए तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, उनके कान तक ये बात जाना बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पे भगवान जैसे बैठे हो, करोड़ों लोगों को मदद कर रहे हो, लाड़की बहन जैसी योजना ला रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपका एमएलए यहाँ क्या कर रहा है? झोपड़पट्टी के लोगों को स्पॉइल करके सुपारी देके उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है ना। गरीब लोगों को जस्टिस देने के लिए आप उनको बुलाइए, इन लोगों को एक बार मिलिए। मैं वक्त आने पे उनको मिलूंगी, उनको हाथ जोड़ूंगी, क्योंकि उनके तो मैं बहुत अच्छे काम देखी हूँ। आप लोगों को एक बार, आप लोग इनकी तरफ से उनको रिक्वेस्ट करके इन लोगों का मिलना ज़रूरी है। ये सब कहानी उनके कान तक जाएगी, मुझे लगता है कुछ तो एक्शन होगी। तो ये एक्चुअली ये घटना है, ये केस है। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। ये कहना उतना बराबर नहीं होगा, ये करा के लिया है कोई तो, कि भाई तेरी भी रिलेशन है, हम लोगों के भी रिलेशन है, तो आप बुला सकते हो। अभी उस वक्त राजू को कौन बुला सकता है? तो सचिन बुला सकता है, तो बुला के लिया। यस, ही इज़ अ कॉन्स्पिरेटर, कि मैं इसको बुलाने का काम मैं करके दूंगा आपको। ये हुआ है। कितने घाव लगे थे राजू खान? अगणित, वो गिन नहीं सकते। हाथ पे लगा है, पेट पे लगा है, सिर पे, कहाँ गिनोगे आप? अंदर तो मैं देख नहीं पाई। 6 लगे हैं बड़े। पहले कितने लोग अरेस्ट हुए थे? पहले 4 अरेस्ट हुए थे, 4 लोगों ने और 2 लोगों का नाम बताया, फिर 2 हुए। मैम, पूरा ये जो वीडियो हमने भी इस मामले में वीडियो बनाया था, उसके बाद हमने देखा कि जो स्थानीय एमएलए है तुकाराम काते, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया था। उसके बाद यहाँ का एक लोकल व्यक्ति है जो चेंबूर में यहीं पर रहता है, उन्होंने उनके सारे जो वीडियोस में उन्होंने दावे किए थे, उन्होंने ये कहा कि राजू खान मेरे मित्र है। हर दावे का उन्होंने एक कंप्लीट उन्होंने रिप्लाई दिया था। उसके बाद तुकाराम काते से जब भी इस बारे में पूछो तो वो इंटरव्यू देने से मना करते। कहीं ना कहीं जो है ये कहा जाता है ना मैम कि सच को आप छुपा सकते हो लेकिन उसको हरा नहीं सकते हो। तो आज जो है सच्चाई पूरी जनता के सामने आ गई। 100%। आप बताइए, एक लोकल एमएलए तुम्हारे दोस्त है राजू खान, तो तुम आज तक उनको मिलने क्यों नहीं गए? मेरा क्वेश्चन है ये, क्यों नहीं भाई मिलने गए? और लोकल वैसा भी तुम उधर के हो, 307 जैसा ऑफेंस हुआ है, तुम ऐसे भी जनरली भी मिलने जा सकते थे, क्यों नहीं गए? और तुमको वीडियो रिलीज करने की ज़रूरत क्या पड़ी कि मैं उस गांव का नहीं? हर हमेशा एक घटना घटती है तभी तुम गांव में ही रहते हो, बरोबर गांव से सुबह ही आ जाते हो। घटना घटती है, सुबह आ गए गांव से। मैम, इस पूरे मामले में आपने उनके बेटे तुषार काते और उनकी जो बहू है जो कॉर्पोरेटर है उनका भी जिक्र किया, तो वो उस इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ बताएं। 100%। वो ये सचिन को और राजू, इन लोगों से 15 दिन पहले फर्स्ट वीक ऑफ जून से बात हो रही थी। समृद्धि काते, ये उनकी बहू है, शी इज़ अ कॉर्पोरेटर ने बोला कि सेटल करो, अभी क्या है, बैठो और ख़त्म करो। और ये बहुत सारी बातचीत भी मिलेगी, वो बोल रही है ख़त्म कर दो ये मामला। और अल्टीमेटम दिया था उनको 10-15 दिन का, वो अल्टीमेटम ही ख़त्म हो रहा था उस वक्त। तो इसलिए सुबह से बातचीत चालू थी कि भाई तू हाँ और बता। और वो बता रहा है राजू खान, मैं रात को आके बोला कि मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मेरे को जैसा घर, मेरे को एक ही घर दो और बाकी के 200 लोगों को घर दो, मुझे एक्स्ट्रा कुछ मत दो। वो इतना ही तो मांग रहा है, कहाँ ब्राइब मांग रहा था आपसे? मैडम, अभी 6 आरोपी तो पकड़े गए, उसमें मेन सूत्रधार जो प्लानर है उसके नाम का कुछ कोर्ट में भी बयान हुआ था, उसके बाद उसकी फाइल गायब थी, उसका क्या? नहीं, अब फाइल गायब की ये स्टेटमेंट मैं ज़रूर नहीं कर सकती कि अभी तक मैंने पुलिस की फाइल मैं देख नहीं सकती। अभी हो सकता है मैं रिट पिटीशन में बॉम्बे हाई कोर्ट को कहूँगी पुलिस से पूरी फाइल मंगाई जाए, क्योंकि जब आरोपी कस्टडी में आता है उसका पहला बयान लिया जाता है। तेरा क्या कहना है? उसी इसमें बंटी तावरे ने बताया है
कि तुषार काते ने अक्षय पवार को पैसे दिए, 200-200 रुपये के नोट, 15,000 रुपये दिए, वो तावरे को दिए है, तावरे मिला है, तावरे लेके वो पैसा दे रहा है, जो मारने के लिए होटल में आए हैं बाहर में, वो वही पैसे यूज़ कर रहे हैं, कैमरे में दिख रहा है। या ऐसे कैसे लिंक लगेगी? क्योंकि हम तो किसको भी 9 लोगों को पहचानते नहीं, हम तो किसको नहीं, सिर्फ सचिन को हम पहचानते हैं। सचिन भी हमारा घात कर रहा है हमको बुला के। मेरा कहना यह है, मैं आप लोगों को यही अगेन एंड अगेन आपको पूछती हूँ, अगर मुझे लगा होता तो मैं पहले हॉस्पिटल में जाती, मैं पुलिस के पास जाके एफआईआर क्यों करती? मैं कौन हूँ एफआईआर करने वाली? मैं कैसा एफआईआर कर सकती हूँ? अगर मेरा बच्चा होता, मेरा कोई होता, तो मैं क्या बोलूँगी? अगर मैं क्लोजेस्ट थे, मैं मदर है, अगर राजू भाई की मैं बहन हूँ, ये उनकी बेटी, वो जाके बाजू में बता देगी और एफआईआर हो जाएगा। एफआईआर ऑन द स्पॉट लेना तो हॉस्पिटल में जाके एफआईआर हो सकता था ना, वो नहीं करेंगे, दूसरे करेंगे ना, उनके फैमिली मेम्बर्स। इन्होंने ये नाम छुपाने के लिए, उसकी भी कॉन्स्पिरेसी हुई है, ये मैं अपने रिट पिटिशन में लिख रही हूँ। उसके सिवा ये आदमी, तीसरा आदमी कभी एफआईआर जाके कर नहीं सकता। और उसने ये पूरा पॉलिटिकल फैमिली, तुकाराम काते, सबरुद्दी काते, उनका बेटा, सब लोगों के नाम टालने के लिए खुद जाके एफआईआर किया। उसने एफआईआर में झूठ कैसे लिखा है कि उन लोग आरोपी गाड़ी में बैठ के भाग के गए, तो गाड़ी तो सुबह रिकवरी हुई स्पॉट से। इसका मतलब एफआईआर में तुमने झूठ लिखा है, मैंने गाड़ी देखी नहीं, गाड़ी तो दूसरे दिन रिकवरी, मैंने रिपोर्ट पढ़ा है। इसका मतलब जो एफआईआर तुमने लिखा है, तुमको इन सब लोगों को बचाना था। इनका नाम कहीं आए नहीं, इन लोग जाके अगर एफआईआर दे देंगे तो पूरे नाम सबके आ जाएंगे। वो नहीं आने के लिए इनकी ये सोची समझी चाल थी कि भाई तू जाके एफआईआर कर, अगर इन लोग जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो राजू खान का स्टेटमेंट के बाद अभी भी पुलिस उनका नाम शामिल किया, तुकाराम काते उनके सब अभी भी नहीं किए हैं। और हम दोबारा बोल रहे हैं, हमने पहले भी कहा था आपसे कि उन लोग नहीं करेंगे। मैंने उम्मीद छोड़ दी, मैंने इसलिए उम्मीद छोड़ दी, चौथा दिन है आज, मैंने उम्मीद इसलिए छोड़ दी 15 तारीख के बाद कि इसलिए नहीं हो सकता कि तुम्हारा परोस के खाना तुम्हारे सामने आया, सामने वाले ने खाने को देना चाहिए ना। अभी उन पे किसका प्रेशर है, ऊपर वाले को मालूम, वो क्यों नहीं कर रहे। तो ये कौन कर सकता है इस वक्त? ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट कैन गिव डायरेक्शंस not only for FIR to transfer this investigation before competent authority, that is crime branch, either crime branch or CBI। क्योंकि ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन जाके बच के ऐसे गरीब लोगों पे अत्याचार होगा तो फिर वो तो मारे जाएंगे। हर कोई भी इंसान सामने आएगा ना, हर एक इंसान डरेगा। मैम बीइंग अ लॉयर आप ये बात कह रही है कि जिस तरीके से तुकाराम काते जो है वो एमएलए है, स्टेट गवर्नमेंट उनकी है, सेंट्रल में भी वो अलायंस पार्टनर है, तो वो अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से फायदा तो नहीं उठा रहे। 1001% ये बात सही है, लेकिन मैं दोबारा बोलती हूँ, उन्होंने पूरे अपनी पोजीशन का फायदा लिया है। देखो 6 लोगों को मैंने देखा, एक को भी हम पहचान नहीं रहे। वो आदमी बोल रहा है बंटी तावरे, पवार ने, अक्षय पवार ने मुझे पैसे दिए हैं, ये सब 200 रुपये की नोट दिए, 15,000 रुपये। एक घर का नौकर 15,000 तुमको क्यों देगा? और वकील आर्ग्यूमेंट कर रहा है उनका कि ऐसे तो 15,000 तो कोई भी किसको दे सकता है, मैंने क्यों नहीं दिया आपको, 1,500 रुपये भी क्यों नहीं दिए? सत्ता में होने के कारण ही उन्होंने ये किया है। लेकिन ये जो इशू है, ये आज तक मुझे मालूम है, आज तक ये इशू ऊपर तक गया नहीं, ना इधर डिप्टी सीएम शिंदे साहब के पास गया है, ना देवेंद्र फडणवीस जी उनके पास गया है। ये जाना ज़रूरी है। तो आपको लगता है ऐसे कुछ प्रेशर हुआ इसके लिए? नहीं, मैं जो चीज़ मुझे मालूम नहीं उसके लिए मैं अभी कॉन्फिडेंटली मैं कब बोलूँगी, जब हर चीज़ मुझे मालूम है। लेकिन आज के हालात से मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब तुमको 200 की नोट की बात हुई, कुकरेजा बिल्डर उधर बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में तुकाराम काते रहते वहाँ लेके गए, अक्षय पवार ऊपर से पैसे लाके दे रहे घर से, घर का नौकर बच्चे संभालने वाला, तावरे के हाथ में पैसे जा रहे हैं, वो पैसे 4 आरोपी के पास आ रहे हैं, बियर बार में यूज़ हो रहे हैं, उसके बाद भी उनका नाम नहीं। और सचिन कहाँ गया? उसके बाद सचिन को 4 बार पुलिस ने बुलाया,
ताबड़तोब हेगड़े हॉस्पिटल में जाके सचिन एडमिट हो गए। तो एफआईआर कैसे किया? मेरी तबीयत ख़राब रहेगी आज अभी तो मेरी तबीयत ख़राब रहेगी तो ऑप्शन क्या है मेरा? मैं हॉस्पिटल में पहले जाऊंगी। मेरे को क्या हुआ कितना लगा मैं नहीं पुलिस स्टेशन में जाऊंगी ही नहीं, मैं हॉस्पिटल में जाके रुकूंगी क्योंकि मैं मेरी जान पहले बचाऊंगी। सच जो है सामने ना आए, उसको सच को छुपाने के लिए क्या ये सब चीज़ें जो है की जा रही है? 100%, क्योंकि एमएलए जैसा आदमी ऐसे कांड में मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ऐसे कांड में शोभा नहीं देता। लेकिन ऐसे नहीं कि उनके पास पहली बार जिंदगी में उनके ऊपर पहले बार ऐसे हुआ है। हीना मैडम, मेरा एक सवाल आपसे है कि आप जो है पीड़ित राजू खान की बेटी हो, तो जिस तरीके से मैडम ने कहा कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी से आपको मुलाकात करनी चाहिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके केस में अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से सारी चीज़ें सामने सभी को दिख रहा है, तो क्या आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पास जाएंगी? डेफिनेटली मैं जाऊंगी, बिकॉज उनकी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, उनके इतने बड़े नेता एकनाथ शिंदे जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनके अंडर जो रह रहे नेता वो क्या कर रहे हैं, तो उनको बताना तो ज़रूरी है ना। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात भूल गई हूँ मैं, ये फ़ोटो देखिए आप, ये फ़ोटो जो है, इस फोटो में लास्ट का फ़ोटो है, इसमें एक अननोन आदमी है, देखिए लास्ट में। इस आदमी ने क्या कांड किया है? 23 तारीख को ये मौजूद था कोर्ट में। अभी मैं तो कोई आरोपी को पहचानती नहीं, मैं रोज़ इतने हज़ारों मैटर हैंडल कर रही हूँ। कोर्ट से जैसे पुलिस कस्टडी नहीं मिलने वाली थी, वो पुलिस कस्टडी मिली 30 तारीख को, दोबारा पुलिस कस्टडी कोर्ट ने दी। इस आदमी को गुस्सा है, कौन है मुझे मालूम नहीं। मैं सीनियर लॉयर, इसने कोर्ट से बाहर आके मेरे को इधर से उधर तक धक्का दिया है। मैंने इमीडिएटली कंप्लेंट की, उस पर एफआईआर दाखिल करने के चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बॉम्बे कोर्ट से डायरेक्शंस आए कि ऐसे लोग वकील के साथ ऐसी बदतमीजी अगर करने लगे, सीनियर लॉयर से, मैं एक्स प्रिंसिपल लॉ कॉलेज की, वाइस प्रिंसिपल में लॉ कॉलेज की, हमारे साथ ये बदतमीजी हो तो फिर जनरल पब्लिक का क्या? इसने धक्का मार के गए, चला गया है। हमने कंप्लेंट की है, कौन है देखो, ऐसा किया है इसने। ये हो रहा है इनके, यानी इनकी गुंडागर्दी देखो। और फिर मुझे ये फ़ोटो मिला, अब मैं ये फ़ोटो जाके उधर कोर्ट में प्रोड्यूस कर रही हूँ। देखिए किसके साथ कौन है। सभी मामले को उच्च न्यायालय में कभी दाखिला होगी? ये लास्ट सवाल आपका। मुझे लगता है विदिन मैक्सिमम, टुडे इज़ 21st, not more than, it will take maximum first week of August, first week। जांच के लिए मैम सीडीआर एसडीआर अगर निकाला जाए इन सभी का, आरोपियों का, तो उससे लिंक मैंने 23 तारीख को लेटर लिखा है, उस लेटर में लिखा है मैंने सीडीआर पहले लीजिए, आप अगर बोलते हो दूध के धुले हैं तो जाने दो, वो अच्छे हो गए, बहुत अच्छे हो गए, उन्होंने नहीं कुछ किया होगा। उनके सीडीआर तो निकालिए ना, किसने किस वक्त किसको कितने बजे कौन से फ़ोन से फ़ोन किया है। 15 तारीख को घटना के दिन चेंबूर स्टेशन में, दुकान का नाम क्या था? क्लासिक मोबाइल से एक मोबाइल खरीदा है, उसमें इन्हीं का आदमी मोबाइल खरीदने गया है, एक सादा सा फ़ोन ले गया है। किधर गया फ़ोन? हमने कोर्ट में जैसे पूछा हमने कि ये फ़ोन किधर है, मिला क्या फ़ोन जिससे फ़ोन आते होंगे, तो आरोपी बोल रहा है पानी में फेंक दिए। लेकिन मैम नंबर तो है ना, नंबर क्यों नहीं है वो लोग डिटेन कर? ये इंक्वायरी मुझे लगता है क्राइम ब्रांच ने करना चाहिए, या सीबीआई तो नहीं मिलेगा मुझे मालूम है, लेकिन क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट मैं करूँगी। मैम एक लास्ट और ओपन सवाल है, पुलिस स्टेशन जानबूझ के इनको अरेस्ट नहीं करे? अभी मैं कन्विंस हूँ, येस, आई शुड से येस, हाँ, क्योंकि उनको पता है बेटे का नाम आया, कुछ भी हालत में ये नहीं बोल सकता बेटा क्या किया, किधर किया, कुछ मोबाइल ये और चीज़ें। अरे बेटा आके क्यों करेगा ये? अगर एक लड़की का घर, एक एमएलए जैसे लोकल घर, ग्राउंड +1 ऐसे 100-500 घर है, तो एक पर्टिकुलर घर क्यों टूटता है? और तुकाराम कहते के लेटर पे, तो बाकी के घर अभी तक नहीं क्यों टूटे?
ये पब्लिक इंटरेस्ट कोई डाला तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये तुम्हारा ग्रज, पर्सनल तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें दिख रहा है। और सीधा है ना, 270 झोपड़े में 70 तुम्हारे पास है, 200 उनके पास है, 200 लोग तुमको मदद नहीं कर रहे हैं, उनको अपने पास लेने के लिए खंड किया है कि भाई वो मर गया तो सब कुछ खत्म होगा। फिर डर होगा, ये डर के लिए किया हुआ काम है। ये डर होने के बाद आइंदा और कोई सामने नहीं आएगा। कल अगर ये 200 जनता अगर उनका साथ नहीं देती है राजस्थान का तो क्या होगा? नहीं, उसका मैं नहीं बता पाऊँगी। कल वो नहीं आती है, राजू खान के साथ इसलिए आ रही है, वो लीगल काम कर रहे हैं। और याद रखिए, वो जनता जो गैर कानूनी काम करने जाएंगे तो घाटला वाला जो मैटर हमने अटका के रखा है आज, वैसा ही ये भी मैटर हम कोर्ट में जाके रख देंगे, क्योंकि जो हमारे जेब का टैक्स जा रहा है उसी में ये सारी चीज़ें चल रही है। तो हमारे भी पैसे तो इन्वॉल्व है, उसमें टैक्स जाता है। तो क्या लगता है राजू खान को न्याय मिलेगा, विधायक को होगी सजा? मुझे लगता है रिट पिटिशन के बाद जो फर्स्ट डेट होगी उसमें इसका जवाब दे सकूंगी मैं। उसका रिलीज ज़रूर लूँगी, जो मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे प्रैक्टिस का। मुझे लगता है कि कोर्ट आदेश देगा इसमें। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य सूचना क्या था, बताना चाहिए? नहीं, कि उन लोग बेजार है, न्याय मिल नहीं रहा है। झोपड़पट्टी के 2-4 लोगों को, ऐसे ही छोटी छोटी मछली लोगों को जो कर रहा है उसको पीछे ढकेल दिया, पर्दे के पीछे फेंक दिया। जो मेन है उसको एकदम परफेक्टली प्रोटेक्ट किया। और जिसका अभी 2000 लिया, 5000 ड्रिंक करने के लिए, उनको लाके बता दिया सर हमने पकड़ ली। ऐसे तो केस नहीं बनती ना, ओपन एंड शट केस तो है ही नहीं है। तुमको डीप तक जाना होगा, रूट तक जाना होगा। इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन अगर करना है, रूट तक तुम जाओगे तो तुमको समझेगा कि इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या है। और ये कोर्ट के डायरेक्शन, कोर्ट को हम रिक्वेस्ट ये भी करने वाले, आपके सुपरविज़न के अंडर होना चाहिए ये, क्योंकि एक लोकल एमएलए किसी हाल में कभी भी किसको भी इन्वेस्टिगेशन करने नहीं देगा। हिना जी क्या अपील करेंगी चलते चलते सरकार से और खास करके कानून प्रशासन से? और गोंडी पुलिस को क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप, क्या अपील करेंगे? मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी और यही अपील करूंगी कि आप लोग प्लीज़ सच को मत दबाइए। साफ साफ सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर छोटे बच्चों को भी पूछते हैं ना हम लोग, ये किसने किया होगा, जब बच्चों को पता है तो पुलिस के पास कितने सारे चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी से लेके हर एक चीज़ उनके पास राइट है, अथॉरिटी है इस चीज़ों को बाहर निकालने की। एडवोकेट मैडम इतना अच्छे तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्यों ना पुलिस और एडवोकेट मैडम मिलके एक साथ में करके अच्छा काम हो सक रहा है। जो ये कर रहे हैं, ये जो बता रहे हैं इतने अच्छे तरीके से, लेकिन पुलिस अगर सही तरीके से कोऑपरेट करेगी तो डेफिनेटली हमको इंसाफ मिलेगा। अभी हालत कैसी? और बार बार जैसे कि हमारे मैडम जो निडर है और सच जो वो ला रहे हैं बाहर, और आपने जैसे अभी पूरा इंटरव्यू देखा ही होगा, मैडम ने एकदम बेबाक और जो सच है वही उन्होंने बोला है। बार बार इनको यही टेंशन हो रहा है कि ये मैडम नहीं आनी चाहिए इसमें। क्यों? क्योंकि ये सीनियर एडवोकेट है, बिकाऊ नहीं है। बहुत से लोग यहाँ बिक रहे हैं, लेकिन चित्रा सालुंके के मैडम बिकाऊ नहीं है। तो इनकी बहुत सारी साजिश हो रही है और बोला जा रहा है कि ये मैडम नहीं आनी चाहिए। राजू खान जी की हालत कैसी है अभी? उनकी हालत अभी पहले से थोड़ी सी ठीक है, बिकॉज खून बहुत गया है उनका, बहुत वीकनेस हुई है, चलने में प्रॉब्लम है उनको, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि लिए पूरा ये कटा हुआ है उनका यहाँ से। ज़्यादा बात करते हैं उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो उनको फ़िलहाल बेड रेस्ट बोला है। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।